इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। क्या ये आंसू पश्चाताप के हैं? दबी जुबान से बनारस के लोग तो यही कह रहे हैं। इसके पीछे कारण है 2014 की बात है। डॉक्टर कुलपति तिवारी महंत काशी विश्वनाथ मंदिर बेहद नाराज थे और उन्होंने कहा, बाबा विश्वनाथ से बड़ा कोई नहीं है। 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कामना पूरी करने के लिए बाबा का आशीर्वाद लिया था। हर हर मोदी के नारे से भाजपा ने काशी की मर्यादा और भक्तों की भावना से खिलवाड़ किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से बात कर कहा है कि इस भूल का पश्चाताप किया जाना चाहिए। बनारस को शिवभूमि की संज्ञा दी जाती है। इसका अर्थ है कि काशी का संपूर्ण भूगोल शिवरूप है। भोलेनाथ का एकमात्र ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ है। गंगा यहीं पर उत्तरवाहिनी है। काशी के वासियों का मानना है कि गंगा जी यहाँ आत्मावलोकन करती हैं। इंट्रोस्पेक्शन गंगा यानी आत्मावलोकन करती गंगा। पौराणिक मान्यता है कि करीब आधी दूरी तय करने के बाद गंगा के मन में इच्छा जगी कि वह अपने आप को देखे। इसलिए उन्होंने काशी में अपने उत्तर की ओर मुंह करके देखा और फिर समुद्र से मिलने के लिए आगे चल पड़ी। गंगा जी काशी में प्रवेश करने से पहले अपनी जलधारा में अद्भुत तरंग सृजित करती हैं, जिसके प्रवाह से पानी में घुली हुई मिट्टी और बालू अलग हो जाती है। माँ गंगा बालू को पूर्वी तट की ओर कर देती हैं और काशी को देती हैं जीवन का संदेश अर्थात माटी। आज काशी क्षेत्र में गंगा के किनारे रेत में लाशों की बाढ़ है। प्रधानमंत्री का बहुत दिनों बाद गला सा भर गया, आंखें गीली हुई। बनारस के सांसद और प्रधानमंत्री बनारस को क्योटो बनाना चाह रहे हैं, पर काशी तो अपनी परंपरा में जीवन जीना चाहती है। उसकी तुलना क्योटो या दूसरे शहर से करना बेमानी है। गालिब ने लिखा है, बनारस की दुनिया के दिल का नुक्ता यानी बिंदु कहना दुरुस्त होगा। इसकी हवा मुर्दों के बदन में रूह फूंक देती है। इसकी खाक के जर्रे मुसाफिरों के तलवे से कांटे खींच निकालते हैं। अगर दरियाए गंगा इसके कदमों पर अपनी पेशानी यानी माथा न मलता तो वह हमारी नज़रों में मोहतरम यानी पावन न रहता। अगर सूरज इसके दरो दीवार के ऊपर से न गुजरता तो वह इतना रोशन और ताबनाक यानी प्रखर न होता। प्रधानमंत्री बनारस से जब चुनाव लड़े तो वो जानते थे कि गंगा जी का पानी यहाँ लोगों के रगों में बहता है और इसीलिए उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए माँ गंगा ने बुलाया। गंगा की धारा तो निरंतर है, वह बुलाती नहीं। लोग अपने पाप धोने खुद उनके पास जाते हैं। चारों ओर कोरोना की तबाही की गवाही आज गंगा जी खुद दे रही हैं। गांव में अर्थियां, शहर में लाशें और गंगा की रेत में शव, ये आज की कहानी है। ये दर्द आंसुओं से कम नहीं होने वाले।